यदि कोरोना मरीज ज्यादा बढ़ जाए तो अस्पताल बेड, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर कम पड़ने पर इसकी व्यवस्था महीने या एक साल में कर ली जा सकती है। लेकिन डॉक्टर्स और नर्स कम पड़ जाए तो क्या होगा? देश के अधिकतर राज्यों से बेहतर स्थिति होने के बावजूद महाराष्ट्र को स्थिति संभालने के लिए केरल से डॉक्टर और नर्स बुलाने पड़े। महाराष्ट्र में ऐसे हालात तब बने जब राज्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार डॉक्टर उपलब्ध हैं। लेकिन उन राज्यों का क्या होगा जहां डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है और जहां जल्द ही कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने वाला है। कई राज्यों के लिए यह बड़ी समस्या होने वाली है। देश में फिलहाल कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और यह संख्या 2 लाख के पार हो गई है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि जून और जुलाई महीने में कोरोना के मामले उफान पर होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में हालत खराब है। राज्य में अब तक संक्रमण के मामले 70,000 ज्यादा हो गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल 37,543 लोग ही संक्रमित हैं और बाकी के लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र ने केरल सरकार को 23 मई को डॉक्टरों और नर्सों के लिए पत्र लिखा था। तब 21 मई तक पूरे देश भर में करीब 60,000 ही एक्टिव केस थे। अब पूरे देश भर में 2 लाख पॉजिटिव केस हो चुके हैं और करीब 1 लाख एक्टिव मामले हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते संक्रमण के मामले के बीच लॉकडाउन में ढील देने से अब करीब 11 राज्य ऐसे हैं जो 1 महीने के अंदर महाराष्ट्र जैसी स्थिति में आ जाएंगे। जब 23 मई को महाराष्ट्र को डॉक्टरों की कमी होने लगी थी, महाराष्ट्र की इस स्थिति से मतलब है कि राज्य में जितने पंजीकृत डॉक्टर हैं उनमें से हर एक पर 0.17 मरीज कोरोना संक्रमित थे। यानी इस इलाज से इसे एक सीमा रेखा माना जा सकता है जब राज्य के बाहर से डॉक्टर मंगाने की जरूरत आन पड़ी। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भी इस सीमा रेखा को पार कर चुकी है, लेकिन यहां अभी बाहर से डॉक्टर और नर्स नहीं बुलाए गए। यह साफ नहीं है कि दिल्ली सरकार कैसे व्यवस्था संभाल रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और ओडिशा पहले राज्य होंगे जो उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। संभव है कि हरियाणा 10 दिन में, तमिलनाडु 12 दिन में, बिहार व असम करीब 3 हफ्ते में ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। दरअसल राज्यों की स्थिति ऐसे इसलिए होने वाली है क्योंकि अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब हालत में है। इन राज्यों में डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से एक डॉक्टर पर 1000 से ज्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2019 तक देश में 12,01,354 डॉक्टर पंजीकृत थे। अब यदि हर राज्यों की तुलना की जाए तो महाराष्ट्र में प्रति 714 लोगों पर एक पंजीकृत डॉक्टर है। इसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के हिसाब से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सिक्किम और गोवा में डॉक्टर उपलब्ध हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात सहित 17 राज्यों में डॉक्टर काफी कम हैं। झारखंड में जहां हर एक पंजीकृत डॉक्टर पर 6,119 लोग निर्भर हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में 3,281, उत्तर प्रदेश में 2,899, बिहार में 2,859, हिमाचल में 2,508, हरियाणा में 2,418, उड़ीसा में 2,098, पश्चिम बंगाल में 1,385 और गुजरात में 1,016 लोग निर्भर हैं। मिजोरम में तो एक डॉक्टर पर करीब 18,000 जनसंख्या और नागालैंड में 14,000 से ज्यादा जनसंख्या निर्भर है। यह आकलन 30 दिसंबर 2019 को संसद में दिए गए डॉक्टरों के आंकड़ों और 2020 में अनुमानित जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित है। राज्यों में नर्सों की भी ऐसी ही कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर 250 जनसंख्या पर एक नर्स होना चाहिए, लेकिन इस मानक पर सिर्फ एक राज्य केरल ही खरा उतरता है। तमिलनाडु और दिल्ली में एक नर्स पर क्रमशः 280 और 296 जनसंख्या पर निर्भर है। बाकी राज्यों में नर्स काफी कम हैं। इस मामले में तो बिहार, गोवा और झारखंड में बेहद खराब स्थिति है। बिहार में हर एक नर्स पर 13,560 लोग हैं। गोवा में एक नर्स पर 10,170 लोग और झारखंड में एक नर्स पर 9,608 लोग निर्भर हैं। पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था के मामले में अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति वाले केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु जैसे राज्यों में कोरोना वायरस फैला था। लेकिन अब प्रवासी मजदूरों के वापस अपने गृह राज्यों में लौटने के साथ ही चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी चिंता तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों में ही है।
इन राज्यों में जब करीब करीब एक साथ मामले बढ़ेंगे तो डॉक्टरों और नर्सों की कमी कैसे पूरा की जाएगी? क्या इसके लिए कोई तैयारी है? इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।